नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रत्येक इंस्पायर्स भारत पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटापा भारत में एक महामारी का रूप क्यों लेता जा रहा है। देखिए, इस वक्त भारत की टोटल पॉपुलेशन लगभग 146 करोड़ है, जिसमें से 75 करोड़ पुरुष हैं और 71 करोड़ महिलाएं। आज भारत में मोटापे का असर सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है। भारत की 146 करोड़ की आबादी में जब हम सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन को देखें तो लगभग 11 से 12 करोड़ पुरुष और 10 से 11 करोड़ महिलाएं अधिक वजन या मोटापे का शिकार पाई जाती हैं। और इन दोनों को मिलाकर के होता है 23 करोड़। सोचिए, इस वक्त हमारे देश के 23 करोड़ वयस्क मोटापे या अधिक वजन से जूझ रहे हैं। और अगर 5 साल की उम्र से लेकर 17 साल के बीच की बात की जाए तो लगभग 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ तक बच्चे परेशान हैं। और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक लगभग 45 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे होंगे। देखिए, इस वक्त मोटापा सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी तेज़ी से फैल रहा है। पहले बात की जाए शहरों की तो वहाँ का लाइफस्टाइल गांव की तुलना में काफ़ी अलग है। वहाँ लोग देर रात तक ऑफिस का वर्क करते हैं और फिर उन्हें सुबह जल्दी उठकर दफ्तर जाना होता है। और आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में लोग लगातार कंप्यूटर लैपटॉप पर वर्क करते ही रहते हैं। अपनी सेहत के साथ हर वक्त उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ लोग तो फैशन के नाम पर घर में खाना नहीं बनाते हैं, वो लोग खाना होटल्स में खाने के लिए जाते हैं। होटल का खाना अक्सर ज़्यादा तेल मसाले और शक्कर वाला होता है, जो कि हमारे शरीर को ज़्यादा कैलोरीज देता है। इस तरह का खाना खाने से शरीर में कैलोरीज का इंटेक बढ़ जाता है और अगर एक्सरसाइज कम हो तो ये वजन बढ़ाने का कारण बन जाता है। लंबे समय तक एक ही तरह का खाना खाने से भी मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। मोटापा बढ़ने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे अनियमित खान पान, अधिक मीठे और प्रोसेस्ड फूड का सेवन, पर्याप्त नींद न लेना और तनाव का असर। इसके अलावा कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर भी भूमिका निभाते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा मानना है, अगर लोग होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ हर एक प्लेट में लिखा होना चाहिए कि एक रसगुल्ले में कितनी कैलोरी हैं, जैसे एक कप चावल में कितनी कैलोरी हैं और एक कटोरी पनीर में कितनी कैलोरी हैं। देखिए, ये कैलोरी निर्भर करती हैं कि उसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और उस प्लेट में कितनी सामग्री है। देखिए, जो बहुत बड़े-बड़े होटल्स होते हैं, जैसा मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि इसको अगर आपने एक प्लेट खाया तो कितनी कैलोरी मिलेंगी। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। एक इंसान को ज़रूरत पड़ने वाली कैलोरी कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे उसकी उम्र, लिंग, वजन, ऊंचाई और शारीरिक गतिविधि का स्तर। आमतौर पर एक वयस्क महिला को दिन में लगभग 1800 से 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है और एक वयस्क पुरुष को लगभग 2200 से 2800 कैलोरी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सिर्फ एक औसत है और व्यक्तिगत ज़रूरतें अलग हो सकती हैं। NFHS 5 सर्वे के अनुसार शहरी महिलाओं में मोटापे की दर लगभग 33.2% है। पुरुषों के लिए शहरी इलाकों में मोटापा लगभग 29.8% है। अब बात की जाए बच्चों की तो कोविड के बाद से जब बच्चे ज़्यादा टाइम घर में बिताने लगे हैं, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन पर हो या ऑनलाइन गेम्स पर हो या कार्टून्स हों, बच्चों का स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे हो गया है। और कई बच्चे तो बिना मोबाइल या टीवी के खाना भी नहीं खाते हैं। कई बार बच्चों के पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे 1 घंटे के लिए फ़ोन दे दें ताकि खाना तो खा ले, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि बार-बार ऐसा करने से बच्चों में एडिक्शन और बढ़ेगा। कई पेरेंट्स तो सोसाइटी में भौकाल टाइट करने के लिए बच्चों को तरह-तरह के ड्रिंक्स लाते हैं और वो फैशन के नाम पर बच्चों को पिलाते-खिलाते हैं। और उन कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ शुगर होती है, बाकी की चीज़ें 5 से 10% ही होती हैं। आप ही सोचिए, 10 से 20 रुपए में आपको कहाँ से नेचुरल फ्रूट्स का ड्रिंक मिलेगा। देखिए, बच्चे जैसा सोसाइटी में देखेंगे वैसे ज़िद करेंगे। कई बार पेरेंट्स के मना करने के बावजूद भी वो वही खाने पीने की ज़िद करते हैं। लेकिन जितना हो सके बच्चों को चाउमीन, बर्गर, पास्ता, पिज्ज़ा से दूर रखें। उसकी जगह पर आप उनको फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खिलाएं। लेकिन समाज में खास ऐसा तबका रहता है जो लोअर मिडिल क्लास के लोगों को नीचा दिखाने का काम करने के लिए दूसरे बच्चों के सामने अपने बच्चों को वैसी चीज़ें खिलाते पिलाते हैं जिससे वो बच्चे जाकर के अपने माता पिता से वैसी चीज़ें लाने को कहें। लेकिन उन पैसे वाले लोगों को ये नहीं दिखता है कि इससे मेरे बच्चों का ही फ्यूचर बेकार होगा। बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए उन्हें इंडोर गेम खेलने से रोकें और आउटडोर गेम खेलने को बोलें, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन। और घर का खाना खिलाने की ज़्यादा कोशिश करें। बच्चे अगर बाहर का खाना खाने की ज़िद करते हैं तो वो आप घर में ही बनाएं। बस ये ध्यान रखें कि तेल और चीनी का यूज़ कम से कम करें और बच्चों के स्क्रीन टाइम पर लिमिट लगाएं, चाहे इसके लिए आपको खुद बच्चों के साथ खेलना पड़े। अब करते हैं गांव की बात। इस वक्त ग्रामीण महिलाओं में मोटापे की दर करीब 19.7% है और पुरुषों में मोटापे की दर 19.3% है। पहले गांव में लोग ज़्यादातर हाथ से काम करते थे, जैसे खेतों में हल चलाना या फसल काटना।
लेकिन अब ट्रैक्टर और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे शारीरिक मेहनत कम हो गई है। इसके साथ साथ खान पान की भी आदतें बदल गई हैं, जैसे प्रोसेस्ड और कैलोरी वाले भोजन की बढ़ोतरी। इन सभी कारणों से अब गांव में भी मोटापा बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए फिर से कुछ पुरानी दिनचर्याओं को अपनाना होगा, जैसे थोड़ा बहुत हाथ से खेतों का काम करना और सुबह शाम टहलना, संतुलित आहार लेना, जंक फूड को ना खाएं जो पहले शायद कम ही मिलता था। इसी वजह से गांव में भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। अब आखिर में मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं, जिनको अगर आप रोज अपनाते हैं तो आपका सिर्फ वजन ही नहीं घटेगा, बल्कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 1, खाने की सही आदतें सबसे ज़रूरी हैं। पहले तो इन चीज़ों से दूरी बनाएं, जैसे ज़्यादा तेल, घी, तला भुना भोजन, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले स्नैक्स का सेवन कम करें। रात में बहुत देर से खाना खाने से बचें। इन आदतों को अपनाएं, जैसे अपनी थाली में आधी मात्रा सब्जियों की रखें। भोजन में 1-2 रोटी या थोड़े चावल लें। प्रोटीन के लिए दाल, चना, राजमा, अंडा या दूध शामिल करें और रोज़ कम से कम 1 फल ज़रूर खाएं। खाना धीरे धीरे चबाकर खाएं और खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। रोज़ की शारीरिक गतिविधि बहुत ज़रूरी है। हर दिन 30 से 45 मिनट तेज चाल से चलना चाहिए। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करें। खेत, घर या बाहर के छोटे छोटे काम खुद करें ताकि शरीर सक्रिय रहे। आसान योग अभ्यास, सूर्य नमस्कार 5 से 10 बार करें। कपाल भाती 5 से 10 मिनट तक करें। भोजन के बाद 5 मिनट तक वज्रासन में ज़रूर बैठें। मोबाइल और टीवी का सीमित उपयोग करें। बच्चों और बड़ों दोनों का स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। खेलें, टहलें और रोज़मर्रा के काम करें। ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से लोग अपना अधिकतर वक्त बैठकर के ही बिताते हैं, जिससे मोटापा और बढ़ता है। पानी और नींद का ध्यान, दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी पिएं। रात को 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें और देर रात तक मोबाइल देखने से बचें। छोटी लेकिन ज़रूरी बातें, रोज़ एक ही समय पर भोजन करने की आदत डालें। तनाव कम रखें और याद रखें कि वजन धीरे घटाना ही सही और सुरक्षित तरीका है। और हाँ, ये वीडियो बनाने में मुझे 1 महीने का वक्त लगा है। अगर आपको ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।